राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सन्नी व्लॉगिंग चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में अनेकों नदियां बहती हैं और हर एक नदी का अपना एक पौराणिक इतिहास है। हर एक नदी यहाँ पर देवी तुल्य है और हर एक नदी को यहाँ पर पूजा जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं जो भारत की जीवनदायिनी नदियां हैं और इनको भारत का हर एक नागरिक देवी के समान पूजता है, जिनमें से गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सिंधु और नर्मदा नदी है। चलिए तो आज सुनाता हूँ आपको नर्मदा नदी के इतिहास के बारे में। नर्मदा भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसके अलावा नर्मदा एक पवित्र नदी भी है, जिसका हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसका प्राचीन नाम रेवा था। कहते हैं गंगा स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन ने एक ऐसा मोड़ लिया कि इन्हें प्यार में धोखा मिला और यह उल्टी दिशा में बहने लगी। नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हुआ था। मान्यता है कि नर्मदा नदी राजा मैखल की पुत्री थी। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो पिता मैखल ने राज्य में उनके विवाह की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि जो व्यक्ति गुल बकावली का फूल लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी गुल बकावली लाने की शर्त पूरी नहीं कर सका, मगर राजकुमार सोनभद्र ने गुल बकावली का फूल लाने की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार सोनभद्र को देख लें। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली जूहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश देकर भेजा, लेकिन काफी समय बीतने के बाद सहेली जूहिला जब वापस नहीं आई, इसके बाद राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई। खोज करते हुए वह सोनभद्र के पास पहुंची और जूहिला को उसके साथ देखा। यह देखकर वह अत्यंत गुस्सा हो गई। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा पूर्व से पश्चिम में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि देश की अन्य सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। नर्मदा नदी वैसे भी बड़ी ही पावन नदी है। इसे शिवशंकर भगवान की पुत्री के रूप में भी पूजा जाता है। इनका एक नाम रेवा नदी भी है और भगवान शंकर के आशीर्वाद से इनको यह वरदान भी प्राप्त है कि इनके जल में जितने भी पत्थर हैं वो सारे शिवलिंग मात्र हो जाएंगे और उनको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहते हैं साल में एक बार गंगा माँ स्वयं नर्मदा में अपने पापों को धोने आती हैं और अपने सारे पाप नर्मदा नदी में धोकर जाती हैं। और माता नर्मदा को कलयुग के अंत तक अजर अमर अविनाशी होने का वरदान प्राप्त है और ये नदी सदैव निरंतर धरती पर बहती रहेंगी। नर्मदा नदी की पावन धारा पूरे भारत को शोभायमान करती है। नर्मदा नदी बड़ी ही पावन नदी है। कहते हैं नर्मदा नदी का दर्शन मात्र से ही गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। नर्मदा नदी केवल एक ही ऐसी नदी है जो अरब सागर में जाकर मिलती है। तो नर्मदा नदी की जय हो और आपको मिलता हूँ ऐसी एक रोचक कहानी के साथ। राधे राधे दोस्तों।